कहानी का नाम छोटू और बहादुर मुर्गा। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े शहर के किनारे एक छोटा सा गांव था, सुनहरी घाट। यह गांव नदियों और पुलों से घिरा हुआ था और वहां की हवा में ताजगी और मिट्टी की सोंधी खुशबू हमेशा रहती थी। इस गांव में रहता था एक नन्हा बालक, छोटू। छोटू अभी 1 साल का भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उसमें जितनी शरारत और हिम्मत थी, उतनी शायद किसी जवान युवक में भी न हो। उसकी माँ कहती थी, यह बच्चा तो किसी दिन आसमान में उड़ जाएगा। छोटू की एक आदत बहुत अजीब थी। उसे हर चलने वाली चीज से लड़ना अच्छा लगता था। चाहे वो कोई कुत्ता हो, कोई तितली हो, या गांव का सबसे मशहूर और जिद्दी मुर्गा, रंगीला। रंगीला सिर्फ किसी आम मुर्गे का नाम नहीं था, वह गांव का पहरेदार था। हर सुबह वह सबसे ऊंची दीवार पर चढ़कर बांग देता, सबको जगाता और बच्चों को स्कूल जाने की याद दिलाता। लेकिन रंगीले को अपनी शान पर बहुत घमंड था। किसी ने अगर उसे छेड़ा, तो वह अपनी चोंच से पलटकर जवाब देता। एक दिन की बात है, सूरज उग रहा था और नदी के ऊपर बने नए पुल पर हल्की धुंध छाई हुई थी। छोटू अपनी माँ के साथ टहलने निकला। माँ थोड़ी दूर पर किसी से बात करने लगी और छोटू की नजर पड़ी रंगीले पर। रंगीला उसी पुल की रेलिंग पर खड़ा था, सीना ताने, पंख फैलाए। छोटू धीरे धीरे उसके पास गया। दोनों की नजरें मिली, जैसे दोनों के बीच कोई पुरानी दुश्मनी हो। छोटू ने बिना कुछ सोचे, जैसे निंजा फिल्मों में देखा हो, वैसे हवा में एक किक मारी। रंगीला चौंका। उसने तुरंत पंख फैलाए और उड़ने की कोशिश की, लेकिन छोटू की टांग से थोड़ा सा धक्का लग ही गया। इतने में माँ पलटी और देखा कि छोटू एक मुर्गे से भिड़ गया है। वो दौड़कर आई, छोटू को गोद में उठाया, लेकिन छोटू तो हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था। रंगीला दूर खड़ा आंखें तरेर रहा था, जैसे कह रहा हो, अब तो तेरा मुकाबला मुझसे तय है। अंत की ओर। उस दिन के बाद से गांव में एक नई कहावत चल पड़ी। अगर रंगीला मुर्गा है, तो छोटू चील। लोग कहते हैं कि जैसे जैसे छोटू बड़ा हुआ, उसकी और रंगीले की दोस्ती हो गई। अब वे दोनों सुबह सुबह एक साथ गांव को जगाते, एक की बांग और दूसरे की हंसी से पूरा सुनहरी घाट गा